Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Hafiz Muhammad Uwais Karni and you are watching my YouTube channel that is free learning for all exams. As you know, I have done my MPhil in teacher education from Ikra University. So if you have any question or if you want to enroll in the course of lecture education and teaching lessons policy test government of Sindh, so you can contact me on my given number. So today it is a ninth video lecture and the topic of today is progressivism. So आज हम प्रोग्रेसिविज्म को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, इसकी डिफरेंट डायमेंशंस को भी स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि ये फिलॉसफी किस मेजर फिलॉसफी से ड्राइव की गई है, इसके फाउंडर कौन है, ये स्कूल को किस तरह देखती है और ये किस तरह की अप्रोच लाती है कैरिकुलम के हिसाब से। तो चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले जी प्रोग्रेसिविज्म, it was developed in America. The philosophy of progressivism was developed in America through the mid 1950s. ठीक है, 1950s के दौरान ये जो फिलोसफी है अमेरिका के अंदर क्या हुई है, डेवलप हुई है। फिलोसफिकल बेस ऑफ प्रोग्रेसिविज्म इज प्रेगमेटिज्म। तो प्रेगमेटिज्म एक है प्रेगमेटिज्म और प्रेगमेटिज्म से ड्राइव की गई है प्रोग्रेसिविज्म। मतलब अगर ऐसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि प्रोग्रेसिविज्म इज अ एजुकेशनल philosophy that was derived from pragmatism. So John Dewey was its foremost proponent. So जी जो pragmatism है, pragmatism के फाउंडर थे विलियम जेम्स और प्रोग्रेसिविज्म के फाउंडर हैं जॉन डेवी। सो जॉन डेवी भी सपोर्टर हैं प्रेगमेटिज्म के। अगर आप पुराना वीडियो मेरा देखेंगे, पिछला वीडियो आप चेक कर लें, सो यू नो द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिविज्म और प्रेगमेटिज्म। ठीक है जी, तो प्रेगमेटिज्म पे एक पूरा वीडियो बना हुआ है। आगे चलते हैं जी। जॉन डेवी क्या कहते हैं, उनकी जो इंटेंशंस थी टू वाइप आउट प्रिनिलिज्म ऑन अमेरिकन एजुकेशन। मतलब प्रिनिलिज्म के रिएक्शन के अंदर, मतलब वो चाहते थे कि प्रिनिलिज्म की जो फिलॉसफी है अमेरिकन एजुकेशन के अंदर वो आ रही है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो उसको खत्म करना चाहते थे। दैट वाज द इंटेंशन ऑफ जॉन डेवी। रोसो एंड जॉन पेस्टालोजी वर फॉररनर्स ऑफ प्रोग्रेसिव व्यू ऑफ एजुकेशन। मतलब रोसो और जॉन पेस्टालोजी इन दोनों ने बेसिक काम किया था किसका, प्रोग्रेसिविज्म का, बट इसको द होल फिलॉसफी बना के इस तरह पेश करना जो काम किया है वो जॉन डेवी ने किया है। हालांकि अगर देखा जाए तो रोसो और जो पेस्टालोजी हैं ये भी एक्चुअल में जो है सपोर्टर थे प्रोग्रेसिव व्यू ऑफ एजुकेशन के। It was Davy who systematically developed and tested the tenets of American progressivism. जैसा कि मैंने आपको बात कही कि काम तो पहले से हो रहा था, मगर जॉन डेवी ने सिस्टमेटिकली डेवलप किया प्रोग्रेसिविज्म की फिलॉसफी को और इसको प्रमोट किया, और दैट्स व्हाई वी कैन रिमेंबर द जॉन डेवी एज द फाउंडर ऑफ progressivism. So John Dewey was the chairman of Department of Psychology, Philosophy and Pedagogy at University of Chicago. So you have to know that where he was a professor. This question might be asked in your exam. So Dewey established where he was a professor. Dewey established his famous laboratory school in 1895 at the University of Chicago. There was two purposes behind this school. What are they? The first one is to exhibit, test and criticize ideas about how children learn. Means सबसे पहले वो टेस्ट कर सकें, वो देख सकें कि बच्चे किस तरह सीखते हैं और उन आइडियाज के ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग की जा सके, क्रिटिकल उनके ऊपर जो है क्रिटिक्स की जा सके, ताकि उनसे उनको रियल नॉलेज पता चले और उनको ये पता चल सके कि एक्चुअल में बच्चे किस तरह सीख रहे हैं। टू वॉच चिल्ड्रेन टू डिस्कवर हाउ दे लर्न। और दूसरा पर्पस उस लेबॉर्ट्री का, उस स्कूल का ये था कि बच्चों को देखा जाए कि या ये दरियाफ्त किया जाए कि हाउ द चिल्ड्रन लर्न। अब देखा जाए तो दोनों जो पर्पस हैं उनका मकसद यही है कि हाउ द चिल्ड्रन लर्न।
This is the basic theme behind the establishment of the laboratory school of John Davy that was established in 1895 at the University of Chicago. उसके बाद जी school should approve the way of life of citizens through experience freedom and democracy in school. So what is the function of school in this thought? सो स्कूल ने क्या करना है, वे ऑफ लाइफ बतानी है कि सिटीजन्स किस तरह रहते हैं, उसके अंदर जो आज़ादी है उसको एक्सपीरियंस किया जाएगा। कहाँ पे? स्कूल के अंदर। क्यों एक्सपीरियंस किया जाएगा आज़ादी को? क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी होगी। मतलब कोई भी काम अगर आप करते हैं तो आप डिक्टेटरशिप अथॉरिटेरियन स्टाइल के अंदर आप काम नहीं कर सकते अगर आपकी एजुकेशनल फिलॉसफी प्रोग्रेसिविज्म है। ठीक है जी। तो उसके बाद शेयर डिसीजन मेकिंग या मेकिंग प्लानिंग ऑफ टीचर्स विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट सिलेक्टेड टॉपिक्स और ऑल एस्पेक्ट्स। अब यहाँ पे कोई भी काम किया जाएगा, प्लानिंग की जाएगी तो उसमें कंसल्टेशंस की जाएगी, किसकी? टीचर्स की, विद स्टूडेंट्स। ठीक है। और उसके अंदर फिर सारे टॉपिक सिलेक्ट किए जाएंगे वॉट एवर द सिचुएशन मे बी। और बुक्स आर टूल रादर देन अथॉरिटी। ये कहते हैं कि जो बुक्स हैं वो अथॉरिटी नहीं है, बल्कि बुक्स क्या है? टूल से टू गेट द नॉलेज। आप नॉलेज ले सकते हैं। पर्पस देखते हैं, पर्पस क्या है प्रोग्रेसिविज्म का? टू प्रिपेयर चिल्ड्रन टू लिव इन सोसाइटी बट दैट सिंस सोसाइटी इज इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ चेंज। अक्सर में बच्चे को सिखाना क्या है कि हाउ ही लिव इन अ सोसाइटी एंड सोसाइटी इज इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ चेंज। और जो सोसाइटी है वो अपने आप को मुसलसल तौर पे तब्दील कर रही है। देयर इज नो स्टेबल स्टेट ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी इज कंटिन्यूसली इवॉल्विंग। तो ये इनका बेसिक पर्पस था कि बच्चे को पता चल सके पुराने बिलीव्स, एक ही किस्म के बिलीव्स, एक ही किस्म के आइडियाज आपको काम नहीं करेंगे, क्योंकि वक्त के साथ साथ आपके जो सिचुएशंस हैं, रियलिटी है, वो चेंज हो रही है और आपने भी उसके साथ चेंज होना है। स्कूल शुड प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू कन्फ्रंट द चेंजिंग वर्ल्ड। स्कूल जो है वो बच्चों को तैयार करे कि हाउ दे विल फेस द चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड and how the changing take place in the society. So the students may able to face these challenges confidently and to get the purpose of society or the philosophy of progressivism. So Davy rejected the notion that reality and ways of knowing and behaving are एब्सोल्यूट एंड द डिवाइन ऑफ ओरिजिन। अब जो डेवी उसने रिजेक्ट कर दिया था, जो कि पहला था रियलिटी एंड द वेज ऑफ नोइंग को। ठीक है। वेज ऑफ नोइंग और बिहेविंग, इन सबको क्या कर दिया था? डेवी ने रिजेक्ट किया था। डेवी क्या कहते थे? रियलिटी इज कंटिन्यूली रिकंस्ट्रक्टिंग और रिकंस्ट्रक्टेड based on an ever changing universe and the changing needs and interest of human beings। ये कहते हैं कि जी जो रियलिटी है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, रिकंस्ट्रक्ट हो रही है बेस्ड ऑन चेंजिंग यूनिवर्स। जैसा कि आप यूनिवर्स के कोई भी रूल को देख लें, किसी भी सिचुएशन को देख लें, अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो आप कहेंगे कि इसमें चेंजिंग आ रही है। अगर आप 20 साल या 200 साल पीछे चले जाएं तो आपको जो लेट सपोज हमारे पास आज एक सिचुएशन है ग्लोबल वार्मिंग की। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर आप 200 साल पहले चले जाएं तो ऐसा कोई आइडिया एग्जिस्ट नहीं करता था। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास क्या हुआ? रियलिटी चेंज हुई। जब रियलिटी चेंज हुई तो हमारे पास जो एजुकेशन है वो भी चेंज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग का इंटरेस्ट क्या है? ह्यूमन बीइंग का इंटरेस्ट है टू टैकल द सिचुएशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दी है कि आपको जरा आइडिया हो सके कि किस तरह प्रोग्रेसिविज्म चीजों को देखता है। वो क्यों कहता है कि
जो फिलॉसफी है, जो थिंकिंग है, वो चेंज होनी चाहिए। रियलिटी जो है वो ऑलवेज रिकंस्ट्रक्टिंग वाले फेज में होती है। फोकस ऑन द होल चिल्ड्रन रादर देन ऑन द कंटेंट और द टीचर। मतलब ये कंटेंट और टीचर के ऊपर फोकस का नहीं कहते कि आपने सिर्फ इनके ऊपर फोकस करना है, बल्कि वो फोकस करते हैं किसके ऊपर? चाइल्ड के ऊपर, होल चाइल्ड, पूरे के पूरे चाइल्ड के ऊपर फोकस करता है। कौन? प्रोग्रेसिविज्म। लर्निंग इज रूटेड इन द क्वेश्चंस ऑफ लर्नर्स दैट अराइज थ्रू एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड। सो जब बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा होता है वर्ल्ड को, फिर उस दौरान उसके दिमाग में जो क्वेश्चंस आते हैं, एक्चुअली वो लर्निंग होती है। अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रेसिविज्म, कि आप कोई भी चीज देख रहे हैं, दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब वो जो क्वेश्चंस के आप जवाब ढूंढ रहे हैं, असल में वो होगी आपकी लर्निंग, जब आप उनके सवाल ढूंढेंगे। द लर्नर इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, क्योंकि आपके दिमाग में सवाल आए तो सवाल को आपने क्या करना है? उसकी सॉल्यूशंस की तरफ जाना है। तो लर्नर को यहाँ पे कहा जाता है प्रॉब्लम सॉल्वर एंड थिंकर हु मेक्स मीनिंग थ्रू हिज or her individual experience in the physical or the cultural context, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस बना सके फिजिकली और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, और उसी के बेस के ऊपर वो एक मीनिंग बना सके। जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी उसके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनके हवाले से। और इनका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लोगन है, और वो है लर्निंग बाय डूइंग। So learning by doing is the basic slogan of the educational philosophy of progressivism. अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कैरिकुलम, कि कैरिकुलम किस तरह का होना चाहिए प्रोग्रेसिविज्म का। तो सबसे पहले कंटेंट ड्राइव फ्रॉम स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड क्वेश्चंस। मतलब आपका जो कैरिकुलम है वो आपने स्टूडेंट के इंटरेस्ट के बिल्कुल अपोजिट नहीं जाना। आपने देखना है कि आपकी सोसाइटी के अंदर आपके जो टाइम फ्रेम है उस हिसाब से किस तरह की क्वेश्चनिंग आ रही है। क्योंकि जब जब आप असेसमेंट करते हैं तो असेसमेंट के अंदर आपको आइडिया हो जाता है कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है। जैसे कुछ सालों पहले अगर देखा जाए तो दुनिया के अंदर आईटी की तरफ इतना रुझान नहीं था, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं लेते थे, बट ग्रेजुअली स्टूडेंट्स आर टेकिंग इंटरेस्ट इन सॉफ्टवेयर्स और आईटी फील्ड। सो फिर क्या हुआ कि इन सारी चीज़ों को करिकुलम में लाना पड़ा, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के हिसाब से थी और स्टूडेंट्स इनके हवाले से क्वेश्चंस कर रहे थे। सो करिकुलम एम्फसाइज्ड बाय प्रिनलिस्ट इज एकेडमिक एंड टीचर सेंटर्ड। तो अभी हमने पीछे बात की थी कि जो प्रोग्रेसिविज्म है, इसका जो करिकुलम है वो ना तो कंटेंट सेंटर्ड है ना टीचर सेंटर्ड है, बल्कि द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड है। तो आपका करिकुलम होना ही ऐसे चाहिए कि वो बच्चे को बोर ना करे, उसको मतलब एक ऐसी सिचुएशन में ना ले जाए जहां पे वो कहे कि मैं किस सिस्टम के अंदर आ गया हूं, मुझे फ्रीडम ही नहीं है, मेरे इंटरेस्ट का कोई ख्याल ही किया नहीं जा रहा, जैसा कि टीचर सेंटर्ड फिलॉसफी के अंदर होता है। सो प्रोग्रेसिविस्ट इज हाईली सोशल एंड स्टूडेंट सेंटर्ड। मतलब ये कहते हैं कि जो बच्चा है वो हाईली सोशल होना चाहिए और स्टूडेंट सेंटर्ड भी होना चाहिए, कि आप का जो पॉइंट ऑफ व्यू है पूरी एजुकेशन के हिसाब से स्टूडेंट सेंटर्ड जो है ये फिलॉसफी है। और इसके अंदर जब स्टूडेंट सेंटर्ड है तो स्टूडेंट के एक्सपीरियंस क्या है सोसाइटी के हिसाब से, वो जब इंटरेक्ट करता है तो वो किस तरह चीज़ों को देखता है, किस तरह सीखता है। यही बेसिक पर्पस भी था जो जॉन डेवी ने एक स्कूल बनाया था, जो कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया है। Assessment of what child studies should be determined by his or her own experience and interest। मतलब आप असेसमेंट बच्चे की कैसे करेंगे? आप बच्चे की असेसमेंट करेंगे किस तरह? एक मिनट जी, बच्चे की असेसमेंट आपने किस तरह करनी है? बच्चे की असेसमेंट आप बिल्कुल इस तरह करेंगे कि आपको पता चल सके कि बच्चा आखिर कर क्या रहा है।
ठीक है जी, ये थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम हो गई, बट कोई इशू नहीं। अब हम दोबारा आते हैं, तो असेसमेंट होगी कैसे कि हमने असेसमेंट करनी है चीज़ों की, ताकि हम हमें पता चल सके। और वो असेसमेंट आप करेंगे कैसे? एक्सपीरियंस के हिसाब से और इंटरेस्ट के हिसाब से। आपने ये डिटरमाइन करना है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस क्या है। साइंटिफिक मेथड इज यूज्ड इन दिस फिलॉसफी। आपने साइंटिफिक मेथड के को यूज करना है और उसकी बेस के ऊपर ही आपने किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचना है। एम्फसाइज on process, how one comes to know. It means the process the point is talking about. Curriculum involves the application of human problem and affairs. So highly social यहाँ पे जो हमने पढ़ा है उसका मतलब क्या है कि जी करिकुलम जो है वो एप्लीकेशन और ह्यूमन प्रॉब्लम्स की और ह्यूमन अफेयर्स की, जो भी आजकल हालात चल रहे हैं, सिचुएशन चल रही हैं, उनका एप्लीकेशंस क्या हैं और उनके ह्यूमंस के साथ इंटरेक्शन क्या है और किस तरह उसको सॉल्व करना है। तो ये सारी चीज़ें करिकुलम का पार्ट हैं। अब जो करिकुलम है ये सब्जेक्ट्स के हिसाब से अगर देखें तो ये कहते हैं कि आप किसी एक तरह के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकते स्टूडेंट्स को। आपने जो पढ़ाना है इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स होंगे, जो और इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स मैटर आप इस्तेमाल करेंगे। एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोग्रेसिव करिकुलम, क्योंकि एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट से स्टूडेंट्स के अंदर एक्सपीरियंस आएगा और वहीं से वो क्वेश्चंस पूछेगा और वही उसकी लर्निंग होगी। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ अ टीचर इन प्रोग्रेसिविज्म, सो गाइड जो टीचर है वो एक किस्म से क्या होगा, फैसिलिटेटर होगा। दैट हेल्प चिल्ड्रन दैट हाउ he will learn, or if they are facing any difficulty, so teacher will give them or give him or her help. सो गाइड करेगा स्टूडेंट्स को कि प्रॉब्लम सॉल्व किस तरह करने हैं, साइंटिफिक इंक्वायरी के अंदर उनको ऑब्जर्व करेगा, फैसिलिटेट करेगा। इफ दे आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी, सो टीचर विल फैसिलिटेट देम। मीनिंगफुल एक्टिविटीज होंगी, अप्लाई टू इट इन रियल सोशल सिचुएशंस। जो भी आपकी चीजें हैं उनको अप्लाई किया जाएगा जो रियल सोशल सिचुएशंस हैं उसके अंदर। ये टीचर का क्या होगा, इंपॉर्टेंट रोल होगा। अब हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से प्रोग्रेसिविज्म एक अपना मकाम रखती है एजुकेशनल फिलॉसफीज के अंदर। सो अब हम ओवरऑल कंट्रीब्यूशंस को देखेंगे जो प्रोग्रेसिविज्म की बनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की फ्रीडम, स्टूडेंट के इंटरेस्ट के बारे में बात की गई है। नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में बात की गई है कि नेचुरल इन्वायरमेंट में आप फील्ड्स के ऊपर जाएं, ट्रिप्स के ऊपर जाएं, प्रोजेक्ट्स करें, एक्टिविटीज करें, वहां से आप क्या करेंगे, वहां से आपको लर्निंग होगी और आप का एक्सपीरियंस बनेगा। इंडिविजुअल डेवलपमेंट मतलब द होल चाइल्ड की बात की गई है कि पूरे के पूरा जो शागिर्द है उसकी डेवलपमेंट के बारे में बात होगी। चाइल्ड सेंटर अप्रोच है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। इट इज डायनामिक नेवर स्टैटिक, मतलब ये कहता है कि ये जो फिलॉसफी है एक जगह पे रुकने वाली नहीं है। अगर किसी ने एक बात कर दी तो वो हमेशा के लिए सच नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज होती रहेगी, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ थी। अगर आप इसको रियल टाइम के अंदर भी सोचें तो पिछले वक्त के हिसाब से अगर आप आज मतलब जो पिछली रियलिटी थी तकरीबन 100 साल पहले, उसके हिसाब से अगर आप आज के फैसले लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम बिल्कुल अपोजिट साइड पे जा रहे होंगे। तो आपने रियलिटीज़ को देखना है, क्यों? क्योंकि वो क्या है, स्टैटिक नहीं है, वो डायनामिक हैं। चाइल्ड इंटरेस्ट, नीड लेवल्स, चाइल्ड इंटरेस्ट आपको आपने लाजमी तौर पे इस पूरी फिलॉसफी के अंदर देखना है जो एजुकेशनल फिलॉसफी है। ड्राइव फ्रॉम प्रैग्मेटिज्म एंड विलियम जेम्स वाज द फाउंडर ऑफ प्रैग्मेटिज्म। एम्फेसाइज स्टूडेंट रिस्पेक्ट, स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करनी है, स्टूडेंट को पनिश नहीं करना। स्टूडेंट्स का जो एक मोरल है, मोरल स्टेटस है, उसको आपने ह्यूमिलिएट नहीं करना, उसको बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी को तबाह नहीं करना। इट मीन्स स्टूडेंट्स को आपने रिस्पेक्ट देनी है। वर्ल्ड इज चेंजिंग डे बाय डे, भाई जैसे ही दिन गुजर रहे हैं उसी तरह
आपकी जो दुनिया है वो चेंज हो रही है। स्कूल जो है, स्कूल आपका चलेगा डेमोक्रेटिक लाइंस के ऊपर, मतलब डेमोक्रेसी को आपने फॉलो करना है। डेमोक्रेसी के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। स्कूल के अंदर जो भी डिसीजंस होगी, प्लानिंग्स होगी, आपने पढ़ाना है, आपने कोई भी काम करना है तो आपने डेमोक्रेसी की लाइंस के अंदर रह के करना है। आपने डेमोक्रेसी की लाइंस को क्रॉस बिल्कुल नहीं करना, ये जो फिलॉसफी है वो कहती है। सो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज रियल, मतलब जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिस नॉलेज को, वो ही रियल है। क्योंकि साइंटिफिक मेथड को ये फिलॉसफी प्रमोट करती है, तो साइंटिफिक मेथड में जो चीज़ प्रूव होती है वो ही रियल है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बिल्कुल एक्टिव होगी। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स होगी। बिना स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट के आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो फिलॉसफी है वो स्टूडेंट सेंटर्ड है ही नहीं, और ये है बिल्कुल चाइल्ड सेंटर्ड। गेम्स, लेबोरेटरीज और ट्रिप्स आपने बच्चों को करवाने हैं ताकि स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस करें और चीज़ें सीखें। Life is continuously changing process. That is absolutely correct. This philosophy focus or stress on cooperative learning, problem solving. Cooperative learning is the key to success in the present time. If you have skills or you have skills of cooperative learning, then you can easily get the success. Either you are working in any department, in anywhere, in any organization. क्योंकि लोगों के साथ जब आपने काम करना है तो कोऑपरेटिव स्किल्स आपके लिए नीड ऑफ द टाइम है। फोकस एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक सॉल्विंग, आपने जो फोकस करना है वो एक्सपेरिमेंटल और साइंटिफिक सॉल्विंग के ऊपर करना है, और इसी वजह से इस पूरी फिलॉसफी को इंस्ट्रूमेंटलिज्म और एक्सपेरिमेंटलिज्म भी कहते हैं। जी, ये था जी आज की हमारा पूरा लेक्चर। Hopefully you have learned a lot. If you have any kind of questions, you can ask me on my WhatsApp number. और उसके अलावा if you want to enroll in this video lectures for the post of lecturer education and teacher license policy test गवर्नमेंट ऑप्शन, तो आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इन द एंड, जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट के अंदर आप लोगों के लिए एमसीक्यूज होते हैं ताकि हमें पता चल सके कि आप कितना कुछ सीख चुके हैं। ये रहे आपके एमसीक्यूज। काइंडली वीडियो को पॉज कीजिए। वीडियो को पॉज करने के बाद आप अपने राइट ऑप्शंस नोट कीजिए। होपफुली आपने अपने राइट ऑप्शंस नोट कर लिए होंगे। अब ये दूसरी स्लाइड आ चुकी है। काइंडली आप वीडियो को पॉज करें और अपने राइट ऑप्शंस लिखिए। होपफुली आपने अपने राइट ऑप्शंस लिख लिए होंगे। अब हम चलते हैं राइट आंसर कीज की तरफ। राइट आंसर कीज ये हैं। अब आप चेक कीजिए कि आपके कितने परसेंट जो हैं क्वेश्चंस हैं वो राइट हैं। तो ये तकरीबन आप अगर कंटिन्यूसली लेक्चर सुन रहे हैं तो इट इज़ कंपल्सरी दैट यू मस्ट सिक्योर द मार्क्स मोर देन 7। अगर आप 7% हैं, इट मीन्स यू आर 70% लर्न फ्रॉम दिस लेक्चर। आप काइंडली अपनी असेसमेंट कीजिए। अगर सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, कोई आपको डिफिकल्टी होती है, तो आप दोबारा इस लेक्चर को सुनिए, पीछे जाके देखिए, आपको इंशाल्लाह ताला वो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। Hopefully you have learned a lot, and in last, thanks for watching. Like and subscribe my YouTube channel, that is free learning for all exams. Or if you have any type of question, you can ask me on my WhatsApp number. Inshallah taala we will meet with new lecture. Till that time, Khuda Hafiz.